ओम शांति। आज है 1 जून 2021 की साकार 1/6/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम मानते। इसलिए गाते हैं, तुम माता पिता हम मानते। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। तो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। तो भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव बाबा का बाबा कहते शिव जयंती मनाते। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती या शिवरात्रि कहा जाता है। तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। तो सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। नेत्र बाबा ने दिया, आप कहते वो नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य।
श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, कभी तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है तो दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम वाक् को और वाक् की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। तो इस समय सभी में देह, अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में समझाते तो बाबा सभी को है, लेकिन इतना देह अहंकार है, 5 विकार है, कुछ भी नहीं समझ पाते। तो तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, तो ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधे विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े। तो पूज्य हैं रोशनी, जो पूज्य हैं बाबा के अंदर ज्ञान है, पुजारी है अंधियारे। तो परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। परमात्मा तो सदा पूज्य है, परमात्मा तो पुजारी नहीं है। तो उन्हों को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला, तो उनको कहा जाता है परम पूज्य। तो परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। अब कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहते। तो है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। तो वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले, तो अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे काल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मेला कर। ऐसे नहीं कि परमात्मा से अलग रहे काल। अगर हम सब आत्मा की जगह परमात्मा कहें तो परमात्मा ही परमात्मा से दूर हुआ, तो कितने परमात्मा हो। तो आत्मा तो बाबा कहते हैं कि यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आती है। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवता थे, मनुष्य जो पूजते हैं सब देवी देवता थे। तो यह सारी ईश्वरीय फैमिली है और ईश्वर है रचता। तो गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक थे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ कि तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक, है ना। शरीर को कह रहा है, परमात्मा को तो आत्मा ही है। तो कहते तुम माता पिता हम बालक थे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तो तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। तो बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया की, और मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, कुछ भी नहीं समझते। स्वर्ग को नर्क समझ लेते और इस नर्क को स्वर्ग समझते। तो कहते हैं वहां भी वंश जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि थे। तो बाप वापस समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो
मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते, गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये तो ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। तो शिवरात्रि के अर्थ का भी तुमको पता ही नहीं। भगवान है निराकार और मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था और अब पुजारी बना है। तो शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। तो शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। तो हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट निभा हुआ है। तो तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे, अभी बने हैं शिव बाबा के। शिव बाबा ने हमको स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते। ओ गॉड रहम करो। तो साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, या हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये भी गलत है, और आत्मा ही परमात्मा है ये कहना भी गलत है बाबा। अभी तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं और फिर देवता कुल में आएंगे, 84 जन्म लेंगे। तो हम आत्मा वर्णों में आती हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चलता है। ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है, 8 घराने चलती, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी तो ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, तो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो, तो वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं, और इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं और कोई चंद्रवंशी। सारी किंगडम स्थापन हो रही है, तो हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। हमने कैसा पुरुषार्थ किया तो बाबा बताएंगे ना। योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। तो पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में, और यह मेरा बर्थ प्लेस है। तो सोमनाथ का मंदिर कितना आलिशान है, तो यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं,
जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो भारत तो सत्य त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अतिचार धन था। भारत हीरे तुल्य था और अभी तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाबा फिर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं तो कोई से पूछो कि क्रिएटर कौन है, रचयिता कौन है, कहेंगे परमात्मा। तो वह कहाँ है? तो वो तो कहते हैं सर्वव्यापी है, तो सब जगह रहता है। बाबा कहते हैं यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तो अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की कपिल से बन सके, कितने लायक हैं। तो यह है कि पवित्र दुनिया, तो पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। हेल्थ नहीं है, हेल्थ के चक्कर में वेल्थ भी गया है, और हेल्थ वेल्थ नहीं है तो हैप्पी तो रहेंगे सब। तो यह है अरण्य के पानी मिसल, मृत तृष्णा के समान राज्य दिखता है। अगले पल सुखाएगा, अगले पल सुखाएगा, जैसे कहते हैं ना, हिरन को दिखा दूर से पानी दिखाई देता है कि अभी पहुंचा, कि अभी पहुंचा, लेकिन पानी तो है ही नहीं। ऐसे सुख दूर से दिखाई देता, सुख तो है ही। तो मृत तृष्णा के समान राज्य, इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है, विकारी मनुष्य उसको दुर्योधन कहा जाता है। और द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो, तो सब द्रौपदियां हैं ना। तो ये बच्चियां स्वर्ग का द्वार हैं। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। तो नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। गृहस्थ में भी निभाना है तो बाबा को पूरा याद करना है। मरना भी जरूर है, और मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, अभी मर रहे हो तो क्या करो, राम नाम को, भगवान को याद, मरने समय याद दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, तो यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है। तो यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एक ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़ेगा, जो पढ़ाएगा उसको भी जरूर याद रखना। तो यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तो उनसे योग लगाना है। तो बाबा कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूँ। परमधाम कितना ऊंचा है, हिसाब नहीं लगा सकता, और सबसे ऊंचा परमधाम। सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ, तो जनक का मिसाल है ना। जनक के लिए कहते सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो बाबा कहते इसी समय की बात है। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है और नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तो बाप नरक का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्मा
आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। स्वर्ग बनेगा तो बाकी आत्माएं शांति धाम में चली जाती। आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती। उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है, तो फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है? बाबा कहते हैं कि आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती अथवा जल मर कैसे सकती है? वह है ही स्टार, बड़ा या छोटा हो न सके। तो अभी तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल विल्सफुल है, और वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम जानते कि इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे, पढ़ेंगे देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो तो पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। और यहाँ तो है बाप, तो पहले ये बाप का बच्चा बनना पड़े, तो बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाकी में भी देखो, माँ बाप बच्चों को अपनी सारी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। शिव बाबा तो क्या कराता है? एक्सचेंज, पुराना दो नया। तो बाबा कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा बचपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देखिए सहित जो कुछ है वो सब मेरे को। अब किसी चीज के बदले देगा ना, अगर ऐसे भी बाबा देगा तो बाबा को तो सबको देना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने नियम रखा कि जो मुझे देगा मैं उसको दूंगा। तब बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ है वो सब मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तो तुम्हारे पास जो कुछ है तो बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा कहते हमारे ही करने का रिटर्न उनको मिलेगा ना। तो बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते हैं तो मुझे वारिस बनाओ और मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, कुछ भी धंधा। बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है, देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है।
स्वयं को लायक बनाना। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान है निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। बाबा कहते हैं जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगी पन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्म योगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। और जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। देखकर कैसे कर्म करते हैं तो वो मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन है नाम के आधार पर सेवा करना, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। यहाँ सेवा करें और सोचे कि मेरा खूब नाम मान हो तो बात है फिर वहां ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, कदम पर कदम, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघन सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए जैसा चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे और वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाए। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघन डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है
और जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह बेकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। तो अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति नहीं बन सकते। दुनिया को देखते रहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, तो फिर यहाँ बाबा कहते दैवी कुल के नहीं बन सकेंगे। कभी कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। ये अपने ऊपर है कि हमको क्या करना है, क्या उचित है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, ईश्वर के बन गए तभी उनकी सेवा पर पूरा चल